नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और दोस्तों हाल ही में रेनो ने उनके काइगर को लॉन्च किया है। जी हाँ, और रेनो ने उसकी प्राइसिंग कुछ ऐसी रखी है दोस्तों कि उसके सेगमेंट की वो सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई है जी, जिसको हमें क्रॉस ओवर भी बोल सकते हैं। खैर, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि उसमें वो सब कुछ आएगा जो उसके प्रतिस्पर्धी यानी कि सोनेट, मैग्नाइट, वेन्यू और नेक्सॉन में नहीं आता? कि रेनो ने वो सब कुछ दिया है काइगर में जो इन सब में आता है और वो भी सस्ती होके? जी, यही देखने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये वीडियो, जहां हम देखेंगे कि इन सब में कौन सी कार में सेफ्टी सहित बेहतर फीचर्स आते हैं, वो भी उनके प्राइसेस को मायने में रखते हुए। फिर किस में बेहतर इंजन और गियरबॉक्स आता है और फिर किसका माइलेज बेहतर है। तो चलिए देखते हैं बिना कोई विलंब के। दोस्तों बात करते हैं चारों के कीमत की और उनके वेरिएंट्स में आने वाले फीचर्स की। सबसे पहली बात तो काइगर की प्राइस रेंज है 6 लाख रुपयों से लेकर लगभग 11 लाख रुपयों तक ऑन रोड दिल्ली, यानी कि काइगर की बेस वेरिएंट RXE मैनुअल वेरिएंट से लेकर उसके टॉप एंड वेरिएंट RXZ टर्बो पेट्रोल वेरिएंट तक। जी हाँ, और सबसे मुख्य बात यानी इनकी तुलना आप अगर काइगर के सबसे तगड़े प्रतिस्पर्धियों के साथ करोगे यानी कि सोनेट, मैग्नाइट, वेन्यू और नेक्सॉन से, तो जाहिर सी बात है कि आपको मैग्नाइट ही सिर्फ काइगर के समान कीमत में मिलेगी, यानी कि काइगर के बेस वेरिएंट के कीमत में आपको मैग्नाइट की बेस वेरिएंट मिलेगी और वैसे ही टॉप एंड तक। लेकिन जब बाकी तीनों की बात आती है दोस्तों, यानी कि सोनेट, वेन्यू और नेक्सॉन, तो इनके बेस वेरिएंट की शुरुआत होती है लगभग 8 लाख रुपयों से। जी हां, और इस कीमत में आपको काइगर और मैग्नाइट दोनों के लगभग मिड और टॉप एंड के शुरुआत के वेरिएंट्स आ जाएंगे। जी हां, और वैसे फीचर्स भी मिलेंगे आपको काइगर में, जैसे कि सेफ्टी के तौर पे 4 एयरबैग्स, रियर वॉशर वाइपर, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स माउंट्स, फिर 8 इंच का टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इत्यादि। फिर जब काइगर के टॉप एंड वेरिएंट्स की बात आती है, यानी कि लगभग सोनेट, वेन्यू और नेक्सॉन के बेस वेरिएंट्स के कीमत में, तो आपको काइगर में यानी कि RXZ में सबसे पहली बात तो पहले कहे गए फीचर्स के अलावा सेफ्टी के तौर पे रियर डिफॉगर, LED हेडलाइट्स, ड्राइवर के लिए ऑटो अप एंड डाउन एंटी पिंच विंडोज, PM 2.5 एयर फिल्टर, फिर 16 इंच के डायमंड कट एलॉयज, ड्राइव मोड्स, पावर फोल्डिंग आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट, आर्कामिस के 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों सिर्फ फीचर्स देने से या कम कीमत रखने से फर्क तो पड़ता है, लेकिन एक संपूर्ण कार होने के लिए बाकी के चीजें भी जरूरी है, जैसे कि सेफ्टी रेटिंग। तो चलिए वो देख लेते हैं, जिसके बाद हम सबकी इंजन और गियरबॉक्स की तुलना करेंगे। दोस्तों जब इन सबके सेफ्टी के रेटिंग की बात आती है, तो अभी तो काइगर के सेफ्टी के रेटिंग्स नहीं आए हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि उसके प्रतिस्पर्धियों के क्या रेटिंग्स है। सबसे पहली बात तो सोनेट को ग्लोबल एनकैप ने 3 स्टार का रेटिंग दिया है, और जब मैग्नाइट की बात आती है तो उसको एशियन एनकैप ने 4 स्टार का रेटिंग दिया है, और जैसे आपको पता ही होगा कि वेन्यू को ए एनकैप ने 4 स्टार का रेटिंग दिया है। और रह गई बात नेक्सॉन की, जो सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर है दोस्तों, तो जैसे आपको पता ही होगा कि ये टाटा की पेशकश होने की वजह से इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेफ्टी के मामले में टाटा कोई समझौता नहीं करता, यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इसीलिए टाटा के कार्स को 4 स्टार्स या 5 स्टार्स का रेटिंग मिलता ही है। उनके अलग अलग सेगमेंट के कार्स को ही ले लीजिए, जैसे कि एल्ट्रॉस, टिगोर और टियागो के समेत। जी हाँ, भले ही फीचर्स कम क्यों ना देने पड़े जैसे आपने देखा ही, लेकिन जैसे हमने कहा टाटा पहले सेफ्टी को प्राधान्य देता है और फिर बाकी के चीजों को, और इसीलिए टाटा के कार्स बहुत सेफ होते हैं, जैसे कि नेक्सॉन, जिसको ग्लोबल एनकैप ने 5 स्टार का रेटिंग दिया है। दोस्तों जब नए काइगर के इंजन और गियरबॉक्स के बारे में बात की जाए, तो आपको इसमें 1 लीटर इंजन के 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक है नॉन टर्बो इंजन, जिसका पावर है 72 HP और टॉर्क है 96 Nm, और दूसरे का पावर है 100 HP और 150 Nm का टॉर्क। और इनकी तुलना काइगर के प्रतिस्पर्धियों के इंजन के साथ की जाए, तो सबसे पहले तो इनमें जितना पावर और टॉर्क का फर्क हो, आखिर बात दोस्तों उनके पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो पे ही आके रुक जाती है, यानी कि यही 2 पहलू निर्णयात्मक होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सब में पावर, टॉर्क और मुख्यतः इनके वजन को भी पकड़ के किसका पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो बेहतर है। सबसे पहले तो जब आप काइगर के पावर टू वेट रेशियो की तुलना दोस्तों सोनेट से करोगे, तो इन दोनों में आपको सोनेट के टर्बो पेट्रोल इंजन से सबसे अच्छा पावर टू वेट रेशियो मिलेगा, और वो भी काइगर का वजन सोनेट से लगभग 142 kg ज्यादा होने के बावजूद। जी हाँ, और तो और दोनों के नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन की भी कहानी यही है। जी हाँ दोस्तों, सोनेट का पावर टू वेट रेशियो काइगर के नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन से बेहतर है, वजन ज्यादा होने के बावजूद।
और जब दोनों के टॉर्क टू वेट की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि आपको सोनेट में अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको एक डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है। जी हाँ, लेकिन जब ऐसे ही काइगर की तुलना मैग्नाइट के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ की जाए तो आपको उसमें बिल्कुल समान पावर टू वेट रेशियो मिलेगा। लेकिन जब दोनों के नॉन टर्बो पेट्रोल की बात की जाए दोस्तों, तो आपको मैग्नाइट में बेहतर पावर टू वेट रेशियो मिलेगा, क्योंकि उसका वजन काइगर से लगभग 73 किलो कम है। और इसीलिए जब दोनों के टॉर्क टू वेट रेशियो की बात की जाए तो आपको मैग्नाइट में अच्छा खासा मिलेगा, ना ही सिर्फ उसके कम वजन की वजह से, लेकिन उसके थोड़े से ज्यादा टॉर्क की वजह से भी। लेकिन याद रखना दोस्तों, दोनों में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब वेन्यू के टर्बो और नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन की तुलना की जाए तो काइगर कहीं पे भी पास नहीं आती। जी हाँ, दोनों के टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको वेन्यू में ज्यादा पावर और टॉर्क तो मिलेगा ही, लेकिन वेन्यू का वजन काइगर से लगभग 100 किलो ज्यादा होने के बावजूद भी आपको उसमें बढ़िया पावर टू वेट और बेहतर टॉर्क टू वेट रेशियो मिलेगा। और तो और क्योंकि वेन्यू में आपको डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है, तो वहां भी आपको बढ़िया टॉर्क टू वेट रेशियो मिलेगा। जी, बहुत फर्क है दोनों में। लेकिन दोस्तों, काइगर अगर किसी के पास जाती है तो वो है नेक्सॉन के। जी हाँ, दोनों के टर्बो पेट्रोल इंजन की तुलना की जाए तो दोनों में आपको नेक्सॉन बेहतर पावर टू वेट रेशियो देगी। हालांकि थोड़ा सा फर्क है दोनों में, लेकिन जब दोनों के टॉर्क टू वेट रेशियो की बात की जाए तो आपको काइगर में बेहतर मिलेगा। लेकिन क्योंकि नेक्सॉन में आपको एक डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है दोस्तों, तो वहां आपको जबरदस्त टॉर्क टू वेट रेशियो मिलता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पावर टू वेट या टॉर्क टू वेट रेशियो अच्छा होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ARAI माइलेज भी मायने रखता है, नहीं? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, जब इन सबके ARAI माइलेज के बारे में बात की जाए और उनके वजह से होने वाले सालाना खर्चे के बारे में, सबसे पहले बात तो दोस्तों, काइगर का ARAI माइलेज है लगभग 17 से 20 किलोमीटर पर लीटर उसके नॉन टर्बो और टर्बो पेट्रोल इंजन के हिसाब से, और वो भी दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक। और इसकी तुलना में दोस्तों, सोनेट का माइलेज कम है लगभग 1.5 किलोमीटर पर लीटर से, जिसकी वजह से दोनों के अगर 1 लाख किलोमीटर या 7 साल के रनिंग के हिसाब से सिर्फ फ्यूल का खर्चा निकाला जाए तो आपको सोनेट पे लगभग 40,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और जब दोनों के ऑटोमेटिक की तुलना की जाए तो दोनों में उतना फर्क नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात हुई दोनों के पेट्रोल इंजन की। जी हां, और क्योंकि आपको सोनेट में एक डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है जिसका ARAI माइलेज काइगर से लगभग 5.5 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा है। जी हां, तो दोनों के अगर 1 लाख किलोमीटर या 7 साल के रनिंग के हिसाब से सिर्फ फ्यूल का खर्चा निकाला जाए तो आपको काइगर पे लगभग 1.5 लाख रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे। जी हां दोस्तों, लेकिन उनके ऑटोमेटिक में उतना फर्क नहीं है। वैसे ही दोस्तों, अगर काइगर की तुलना मैग्नाइट से की जाए तो आपको मैग्नाइट के टर्बो पेट्रोल इंजन पे लगभग 30,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा, और दूसरी तरफ मैग्नाइट के नॉन टर्बो पे लगभग 30,000 रुपये आप बचा सकते हो। जी हाँ, और दोनों के ऑटोमेटिक की तुलना की जाए तो उतना फर्क नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब काइगर के ARAI माइलेज की तुलना वेन्यू से की जाए तो दोनों में अच्छा खासा फर्क है। जी हाँ, क्योंकि दोनों के टर्बो मैनुअल के ARAI माइलेज में वेन्यू का माइलेज ज्यादा है लगभग 2.5 किलोमीटर पर लीटर से, तो आपको लगभग 70,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा होगा काइगर के 7 साल या 1 लाख किलोमीटर के रनिंग पे। और दोनों के ऑटोमेटिक में से वेन्यू का लगभग 1.5 किलोमीटर पर लीटर से उसका ARAI माइलेज ज्यादा होने की वजह से दोनों के 7 साल के खर्चे में उतना फर्क नहीं है। लेकिन दोस्तों, वेन्यू के डीजल इंजन का ARAI माइलेज काइगर से लगभग 4 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा होने की वजह से आपको काइगर पे लगभग 1 लाख से 1,30,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, वो भी 7 साल या 1 लाख किलोमीटर के हिसाब से। दोस्तों, जब काइगर के ARAI माइलेज की तुलना नेक्सॉन से की जाए तो काइगर के मैनुअल वेरिएंट्स पे आपको लगभग 36,000 से 65,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा 7 साल या 1 लाख किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन तो आपको काइगर के मैनुअल वेरिएंट पे लगभग 1.25 लाख रुपयों का ज्यादा खर्चा होगा 7 साल या 1 लाख किलोमीटर के रनिंग के हिसाब से। और ऑटोमेटिक की बात करें तो फिर भी आपका खर्चा ज्यादा होगा काइगर पे लगभग 75,000 रुपयों का। ऑन दैट नोट दोस्तों, ह्यूंडई और निसान आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 वेन्यू और BS6 मैग्नाइट पे 61,000 और 54,000 रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहां आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 वेन्यू या BS6 मैग्नाइट खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, यानी कि वर्डिक्ट, और ये देखते हैं कि क्या होता है इन सब चीजों का मतलब। दोस्तों, सबसे पहली बात तो रेनो ने काइगर की जो प्राइसिंग रखी है उससे मैग्नाइट को छोड़ के कोई बराबरी नहीं कर सकता। और तो और रेनो ने उसमें अच्छे खासे फीचर्स भी दिए हैं, लेकिन फिर जैसे हमने देखा, जैसे जैसे हमने उसके इंजन और गियरबॉक्स की तुलना की सोनेट, वेन्यू और नेक्सॉन से, तो हमने देखा ही कि काइगर का पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो की क्या हालत है, खास करके तब जब केवल उसका वजन
बाकी के प्रतिस्पर्धियों से कम होने के बावजूद दोस्तों। फिर माइलेज भी देखा, जहां कैसे उसको एक डीजल इंजन देना एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, ये देखा। चलिए हम तो कहते हैं कि ये सारी चीजें रेनो काइगर में भविष्य में दे सकता है, जो उनके हाथों में है। जहां उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी भी बढ़ा दी फिर भी ठीक है, लेकिन रेनो क्या करेगा जब काइगर के टिकाऊपन और आफ्टर सेल्स की बात आती है तब। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, या असली सवाल यह है कि क्या होगा जब रेनो काइगर को एनकैप सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भेजेगा, खास करके तब जब काइगर को नेक्सॉन जैसे बलवान से बराबरी करनी हो। खैर, काइगर के लिए बराबरी दूर की बात है या नहीं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।